एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे ही वहाँ पर टावर में हलचल होना शुरू होती है कि देखने के साथ स्टूडेंट भागने लग गए थे। वो थोड़ा सा ही पीछे जाता है कि फिर वो टावर फटना शुरू हो गया था और वो स्टूडेंट वहीं पर रुक कर उस टावर को देखने लग गए थे। फिर उस टावर में से फायर नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाती है और इतना देखने के साथ एल्डर्स वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए एक शील्ड बना लेते हैं और फिर उसी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को बचाने लग गए थे। वो फायर बाकी जगह पर भी गिरने लग गई थी और इतना देखने के साथ दूर खड़े हुए स्टूडेंट जो कि ये सारे नज़ारे देख रहे थे वहां से भागना शुरू हो जाते हैं ताकि खुद की जान को बचा सकें। लेकिन इसी दौरान कुछ स्टूडेंट जख्मी भी हो जाते हैं। वो फायर बॉल्स अब दूर दूर तक गिरना शुरू हो गई थी। इवन वहां पर एल्डर सू की शील्ड भी खत्म हो जाती है। ये देखकर वो भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं कि आखिर इसे रोकने के लिए वो लोग क्या करें। फिर वो सारे स्टूडेंट एक जगह पर खड़े होकर अपने एल्डर के साथ उसी फायर को देखने लग गए थे कि उस फायर में से एक बंदा उन्हें बाहर दिखाई देने लगता है। एल्डर तो ये देखकर कहते हैं कि क्या वही है जो मैं समझ रहा हूँ। वो कोई और नहीं बल्कि शाओ यान था। शाओ यान जैसे ही बाहर आता है उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो गए थे। अब सारे स्टूडेंट्स का फोकस शाओ यान की तरफ था। शाओ यान भी उन सभी लोगों को गौर से देखता है और फिर अपने हैंड की पावर का यूज करते हुए वहां पर जितने भी फायर बॉल्स नीचे की तरफ गिर रहे थे उन्हें वापस टावर में भेज देता है क्योंकि अब वो उन्हें कंट्रोल कर सकता था। सभी लोग ये देखकर और भी ज्यादा चौंक जाते हैं। वहां पर खड़ा हुआ एल्डर सू भी इतना देखने के साथ यही कहता है कि ये तो दुबैंग लेवल तक पहुंच चुका है। इस सब की वजह से वो पहले से भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था और ये सब कुछ करने के साथ ही फिर वो नीचे की तरफ आ गया था। शाओ जैन एल्डर सू के पास आता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैंने थोड़ी देर कर दी। इस पर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम आ गए यही हमारे लिए काफ़ी है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे। उसके दोस्त भी वहाँ पर मौजूद थे जो कि ये कह रहे थे कि हमें लगा था कि तुम नहीं मर पाओगे। और एक तो ये कहता है कि मैं तो अकेडमी छोड़ के जाने वाला था लेकिन नहीं गया, अगर मैं चला जाता तो ये सीन मिस कर देता। और एक उनमें से ये कहता है कि क्यों ना कंपटीशन हो जाए, तुम तो स्ट्रॉन्ग बन चुके हो ना। कि तभी दूसरे वाला दोस्त यही कहता है कि तुम हमेशा इसके साथ लड़ने की बात करते रहते हो, इस बार तुम मुझे मौका दो, मैं इसके साथ फाइट करना चाहता हूँ। शाओ यान भी इसके साथ फाइट करने के लिए रेडी था कि लिन आगे बढ़कर उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि शाओ यान अभी अभी फाइट से बाहर आया है और तुम लोग इसके साथ फाइट करना चाहते हो तो थोड़ा टाइम तो दो। फिर इस न्यूज़ सारे शहर में फैल जाती है। कुछ लोग एक साइड पर भाग रहे थे और कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग क्यों भाग रहे हैं। जब वो पूछते हैं तो उनमें से एक बंदा रुककर ये बताता है कि यहाँ पर दो फाइटर्स के दरमियान फाइट होने वाली है जो कि किंग लेवल पर हैं। और बस इतना सुनने के साथ वो भी जल्दी से अखाड़े की तरफ भागने लग गए थे और वो देखना चाहते थे कि आखिर कौन किसके साथ और क्यों फाइट कर रहा है और इस फाइट में क्या मजा आने वाला है। फिर उनकी नज़र वहां पर एल्डर लिन शियो पर पड़ जाती है जो कि ग्राउंड में खड़ा हुआ था। वो लोग ये देखकर समझ गए थे कि लगता है कि शाओ यान इसी के साथ फाइट करने वाला है, लेकिन ये तो स्ट्रॉन्ग था ना। लेकिन दूसरा लड़का पहले लड़के को समझाने की कोशिश करता है कि शाओ यान अब दो वांग लेवल तक पहुंच चुका है और वहां पर जो कुछ टावर में हुआ उसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट किया था, तो मुझे लगता है कि वो इसके साथ फाइट करने के काबिल है, वो इसे अच्छा मदद सिखा सकता है। तो पहले वाला दोस्त कहता है कि ये सारे र्यूमर्स भी तो हो सकते हैं, तुम्हें र्यूमर्स पर यकीन नहीं करना चाहिए। वो लोग अब ग्राउंड की तरफ देखने लग गए थे जहाँ पर शाओ यान जल्दी से पहुंच आया था, जिसे देखकर वो ये कहने लग जाते हैं कि ये तो सच में शाओ यान है और इसकी स्पीड भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसा लग रहा है कि एक दो वैंग लेवल का बंदा भी इसके साथ फाइट नहीं कर सकेगा क्योंकि ये उनसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर दिख रहा है। कि तभी वहां पर एल्डर सू आ जाते हैं, जिसे देखने के साथ स्टूडेंट्स रास्ते से हट गए थे और वो एल्डर सू को रास्ता देने लग जाते हैं ताकि वो भी इस फाइट को एंजॉय कर सकें। एल्डर सू मन ही मन में उसे देखने के साथ ये कहने लग जाते हैं कि शाओ जैन दो वैंग लेवल तक तो पहुंच चुका है, लेकिन वो लिन शियो को भी हल्के में नहीं ले सकता क्योंकि लिन शियो भी 5 स्टार लेवल का वॉरियर है। इन दोनों में अब आपस में फाइट होगी तो ये कहना मुश्किल होगा कि इन दोनों में से कौन जीत पाएगा, लेकिन हाँ जो भी हो इस फाइट में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वहाँ पर उसका दोस्त भी आया हुआ था जो कि शाओ यान को ये कह रहा था कि पान क्लान के सारे लोग तुम्हें यहाँ पर सपोर्ट करने के लिए आए हुए हैं। उस क्लैन के लोगों को देखने के साथ शाओ यान उन लोगों को ये कह रहा था कि ठीक है फाइट के बाद मैं तुम सभी लोगों से मिलूंगा। वो सारे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। ये पिछले 200 सालों से पता नहीं क्या हो चुका था। वो ये कह रहा था कि 2 सालों में बहुत कुछ बदल चुका है। लिन चू भी ये कह रहा था कि अब देखो मैं भी एक एल्डर बन चुका हूँ, तुम देखो पिछले 2 साल पहले बॉटम पर थे और अब तुम टॉप की लिस्ट में शामिल हो। और मेरी बात करें तो मैं भी पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, तो तुम्हारे साथ फाइट करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और मैं तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा। शाओ यान भी कहता है कि ठीक है मैं भी तुम पर कोई रहम नहीं दिखाऊंगा, तो हो जाए फिर दो हाथ।
अब उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए रेडी हो चुके थे। जैसे ही वहां पर लिंचू अटैक करता है कि अपनी स्पीड दिखाते हुए शाओ यान उसके अटैक से बच गया था। अब लिंचू बार बार उस पर अटैक करता रहता है, शाओ यान उसके अटैक से बचता रहता है। शाओ यान की स्पीड काफी तेज थी और लिंचू फिर अपने आंखों पर गौर करते हुए उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी शाओ यान उसके अटैक से बचता रहता है। नीचे खड़े हुए लोग ये देखने के साथ ये कहते हैं कि शाओ यान की स्पीड पहले से काफी बढ़ चुकी है और पता लगाना मुश्किल है कि वो कहाँ पर मौजूद होगा। शाओ यान अपनी दूसरी फ्लेम का भी यूज करने लग गया था, जिसे देखने के साथ एल्डर सू वहां पर खड़े हुए हैरान हो जाते हैं। अब जैसे ही शाओ यान अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है कि ये देखने के साथ ही लिन शियो वहां पर अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बना लेता है ताकि उसके इस अटैक को नाकाम कर सके। लेकिन जैसे ही शाओ यान आगे बढ़ता है तो उसकी शील्ड को नाकाम कर देता है और फिर अपने हाथ को उसकी गर्दन पर रख देता है। इतना देखने के साथ एल्डर सू ये हैरान हो गए थे और ये कहते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसने इतना जल्दी उसे कैसे हरा दिया। फिर शाओ यान अपना हाथ पीछे खींचकर ये कहता है कि सीनियर लिन आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। इस पर सीनियर लिन उनसे ये कहने लग जाते हैं कि तुमसे मिले हुए 2 साल हो चुके हैं, लेकिन तुमने इन 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा तरक्की की है और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हो। शाओ यान इतना कहते साथ ये कहता है कि असल में वहाँ पर था तो मैंने ना फालन की फायर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बन गया। इतने में वहाँ पर एल्डर सू आ जाते हैं, जिसे देखने के साथ ही वो दोनों से ग्रेट करने लग गए थे। एल्डर सू फिर आगे बढ़कर ये कहते हैं कि मैंने तुम्हारे हाथ में एक टॉर्कवाइज फ्लेम देखा था, आखिर वो क्या बला है, क्या तुम उसके बारे में मुझे बताना पसंद करोगे? क्योंकि मैंने पहले तुम्हें कभी नहीं देखा कि तुमने इस फ्लेम का इस्तेमाल किया हो। शाओ यान उससे पहले कि कुछ कहता तभी वो देखता है कि ग्रैंड एल्डर सू पर अटैक होता है, तो वो उसके अटैक को नाकाम करने के लिए वहाँ पर शील्ड बना लेता है और इस अटैक की वजह से वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे। फिर इस अटैक का असर खत्म होता है तो वो लोग आसमान की तरफ देखने लग गए थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस बंदे ने उनके ऊपर अटैक किया था। और एल्डर सू भी उसे ये कहने लग जाते हैं कि अगर तुम यहाँ पर आ ही चुके हो, मुझ पर अटैक कर ही चुके हो, तो फिर छुपने का क्या फ़ायदा, सामने आ जाओ, आखिर तुम कौन हो। वहाँ पर मौजूद स्पेस में एक दरार पड़ गई थी और उस दरार में से कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा ही बाहर आती है। नीचे खड़े हुए लोग उसे देखकर ये कहते हैं कि आखिर ये लड़की कौन है, ये कहाँ से आई है, यार ये तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। एल्डर सू भी उसे नहीं पहचान पा रहे थे कि ये कौन है और वो उसे ये कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्या करने आई हो। क्वीन मेडुसा बताती है कि मैं यहाँ पर शाओ जैन को लेने के लिए आया हूँ और तुम इस सब में मत पड़ना। एल्डर सू फिर ये देखने के साथ ही शाओ यान से ये पूछते हैं कि क्या तुम इसे जानते हो। शाओ यान कहता है कि हाँ, थोड़ा बहुत तो जानता हूँ। और क्वीन मेडुसा उन्हें यह कहने लग गई थी कि तुम्हें दो वैंग पावर हाउस के साथ नहीं खेलना चाहिए। और एल्डर सू भी उसकी बात सुनने के साथ यही कहते हैं कि ये मुझसे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अगर मैं इसके साथ फाइट करूँगा तो ये मुझे हरा देगी। शाओ यान कुछ सोचने के बाद क्वीन मेडुसा को ये कहता है कि मुझे यहाँ पर एक छोटा मोटा सा काम है, मुझे वो काम कंप्लीट करने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा हो जाऊँगा। क्वीन मेडुसा कहती है कि नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं तुम्हें अभी मारना चाहती हूँ। वो जैसे शाओ यान पर अटैक करती है कि एल्डर सू इतना देखते साथ ही आगे बढ़कर अपनी पावर को गैदर करके उसके अटैक को नाकाम करने की कोशिश करने लग गए थे। इस अटैक को नाकाम करने के बाद एल्डर सू क्वीन मेडुसा को ये कहते हैं कि शाओ यान हमारे क्लान का ही मेंबर है, तो आखिर तुम इतनी जल्दी क्या है, तुम यहाँ पर आकर आराम से बैठकर हमसे बात क्यों नहीं करती। क्वीन मेडुसा उसकी बात सुनने के साथ ये कहते हैं कि शाओ यान मेरी बात याद रखना, ऐसा कभी भी मत समझना कि मैं तुम्हें नहीं मार सकती। और इतना कहते साथ ही वो वहाँ से चली गई थी। उसके जाने के बाद ही एल्डर सू शाओ यान के पास जाकर ये कहते हैं कि देखा, तुमने पता नहीं कितने लोगों से पंगा लेकर रखा है, ये पंगे तुम्हें किसी न किसी दिन मरवा कर ही रहेंगे और इससे हम सभी लोग सफ़र कर सकते हैं। जिस पर शाओ यान उसे कहता है कि अच्छा, अभी तो एक और भी ट्रबल है जिसके बारे में मुझे आपको बताना था। एल्डर सू हैरान होते हुए कहते हैं कि तुमने क्या कहा कि एक और भी ट्रबल है, हाँ बताओ वो क्या चीज़ है, जल्दी बताओ। क्या तुमने किसी और 2 रैंक लेवल के पावर हाउस को ऑफेंड कर दिया है? शाओ यान कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, वो बात ये है कि मैंने ना हार्ट फ्लेम को रिफाइन कर लिया था। ये बात तो एल्डर सू के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि शाओ यान तुम तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो। फिर वो उसे टावर में ले जाता है और वहाँ पर शाओ यान को ये कहता है कि तुम हर साल 2 साल बाद यहाँ पर आया करना और हार्ट फ्लेम का थोड़ा सा हिस्सा हमें दे जाया करना, क्या तुम ऐसा करोगे? शाओ यान कहता है कि हाँ हाँ, मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। एल्डर सू कहते हैं फिर तो ये हम दोनों के लिए काफ़ी अच्छा होगा। शाओ यान उनकी बात सुनने के साथ कहता है कि फैल, मेरे पास आपके लिए एक रिक्वेस्ट है। तो इस पर एल्डर सू कहते हैं कि तुमने ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ किया, हाँ बताओ वो क्या रिक्वेस्ट है। शाओ जैन एल्डर सू को कह देते हुए कहता है कि ये लो, ये मुझे कुछ आप चाहिए, क्या आप ग्रैंड एल्डर से इसके बारे में बात कर सकते हैं?
तो वो हर्ब्स को पढ़ने के साथ ये कहता है कि ये तो सोल रिस्टोरिंग हर्ब्स है ना, कि तुम्हें इनकी कैसे ज़रूरत पड़ गई। शाओयान कहता है कि असल में एक बंदा है जिसे मैं रिक्रूट करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे इन हर्ब्स की ज़रूरत है। एल्डर सू कहते हैं कि अच्छा ठीक है, कुछ प्लांट्स तो यहाँ पर मिल जाएंगे, कुछ की तलाश करना पड़ेगी, लेकिन मैं सभी तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ। फिर वो उसे ये भी बताने लग गया था कि तुम एक लकी बंदे हो, हम यहाँ पर कई सालों से हार्ट फ्लेम की रखवाली कर रहे थे। हान फेंग भी यहाँ पर उसे हासिल करने के लिए आया था, लेकिन एंड वो तुम्हें ही मिल गया। शाओ यान अपने एल्डर सू की बात सुनते हुए कहता है कि हान फेंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत बन के खड़ा हुआ है, लगता है कि अब इसका काम तमाम करना पड़ेगा और इससे मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना पड़ेगा। जिस पर एल्डर सू से बताते हैं कि हान फेंग पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है और उसने बाकी क्लैंस के साथ भी अलायंस बना लिया है, तो हमारा उसके साथ फाइट करने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि हम वो डेफिनेटली हार जाएंगे। हमने कई बार उन पर अटैक करने की कोशिश की थी, लेकिन ब्लैक अलायंस की वजह से हम ऐसा नहीं कर सकते थे, वो हमेशा से बीच में आकर हमें रोक देता था। शाओयान खुद से कहता है कि मुझे टीचर का रिवेंज लेना ही होगा, और वो आगे बढ़कर एल्डर सू को ये कहते हैं कि अगर कभी भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहूँगा। एल्डर सू से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन वो क्वीन मेडूसा जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है, क्या वो तो जाकर ब्लैक अलायंस में शामिल नहीं हो जाएगी। इस पर कहता है कि नहीं तुम उसकी फिक्र मत करो, वो कभी भी उनके साथ जाकर नहीं शामिल होगी। जो कुछ उसके बीच में और मेरे बीच में चल रहा है वो हम दोनों ही सॉल्व कर सकते हैं, कोई तीसरा बंदा बीच में आकर उसे सॉल्व नहीं करवा सकता। लगता है कि आज की बातें बहुत ज़्यादा हो गई, मुझे यहाँ से जाना होगा। वो वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी एल्डर सू से रोकर ये कहते हैं कि 1 मिनट, मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारा जो दूसरा भाई शाओ लिया ना, वो मुसीबत में है। ये सुनने के साथ शाओयान थोड़ा सा हैरान हो गया था। वो जैसे ही टावर से बाहर आता, वहाँ पर उसका दोस्त वेट कर रहा था, जो कि उसे ये कहने लग जाता है कि तुम वापस आ गए। शाओयान उसे कहता है कि तुम क्या अभी तक मेरा वेट कर रहे थे। इस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ गामा एम्पायर जाऊँगा। शाओयान उसे कहता है कि जब भी मैं कभी गामा एम्पायर गया ना, तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। शाओयान काफ़ी ज़्यादा ख़राब हालत में था, उसकी हालत देखने के साथ वो समझ चुका था और उसे ये कहता है कि क्या तुम सेकंड भाई को लेकर परेशान हो। शाओयान कहता है क्या तुम उसके बारे में जानते हो। तो इस पर उसका दोस्त बताता है कि मुझे ग्रैंड राइडर ने भेजा था ताकि जाकर मैं शाओली की प्रोटेक्शन कर सकूं। तुम्हारे भाई को लगा था कि तुम मारे जा चुके हो, तो इसलिए उसने कुछ अलायंस बना लिया था ताकि जाकर तुम्हारी मौत का बदला ले सके। लेकिन उसके पीछे ब्लैक अलायंस के लोग लग गए। उसे लग रहा था कि वो ब्लैक अलायंस के लोगों को आराम से मार सकेगा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे और मुझे लगता है कि वो अब ब्लैक अलायंस के हाथों में है। अगर तुम उसे बचाने के लिए जाना चाहो तो मैं तुम्हें बस यही कहना चाहूँगा कि तुम अपने साथ कुछ लोगों को लेकर जाना, क्योंकि वहाँ पर ख़तरा हो सकता है। शाओयान उसे कहता है कि यहाँ पर तो लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये लोग खुद ही किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं। मुझे ऐसे लोग कहाँ से मिलेंगे, मैं उन्हें कहाँ से ढूंढ कर लाऊं जो मेरे साथ जाने के लिए तैयार हो जाएं। जिस पर उसका दोस्त बताता है कि तुम तो ग्रैंड मैन के लोगों के बारे में भूल ही गए। और यहाँ से हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वो लोग हवाई यात्रा पर थे, और वहाँ पर उसका दोस्त बाकी लोगों को मोटिवेट करते हुए ये कह रहा था कि हमारे सेक्ट मास्टर का भाई खतरे में है, तो हमें वहाँ पर जाकर उसे बचाना होगा। वो लोग अक्सर ही कनान कॉलेज में आकर हमारे लोगों को नुकसान पहुँचाते रहते हैं। आज हम उन पर धावा बोलेंगे और उन्हें नुकसान पहुँचाएंगे। वहाँ पर सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे और काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन भी फील करने लग जाते हैं। शाओयान इतना सब कुछ देखने के साथ अपने दोस्त को कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वो कारो को भी तारीफ करते हुए ये कहता है कि उसने भी मेरी पीछे से बहुत ज़्यादा मदद की थी। कि तभी जिस दिन आगे बढ़ती है और छुटकी आगे बढ़कर ये कहने लग जाते हैं कि मेरे बारे में क्या। तो इस पर वो कहता है कि ओह, मैं तुम्हारे बारे में भूल गया, तुम भी मेरा काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा करती थी, और तुम तो 2 सालों में ज़रा बराबर भी बड़ी नहीं हुई। इस पर वो कहती है कि क्या, जब से तुम गए हो ना, तो पीछे से मुझे खुराक भी किसी ने नहीं दी। वो पिल के बारे में बात कर रही थी। शाओयान उसे कहता है कि तुम्हें पिल चाहिए, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक असली बनाऊंगा जिसकी वजह से तुम अपनी बॉडी को कभी भी चेंज कर सकोगी, वो भी फ्रीली। तो छुटकी उसकी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हुए उसे कहती है कि बस तुम अपने वादे पर पक्का रहना और मुझे वो पिल बना कर ही देना। वो लोग अब ब्लैक हॉरिज़ॉन में एंटर होना शुरू हो जाते हैं, जिस पर उन्हें ये बताया गया था कि आप लोग सभी आराम से यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं और कल तक हम लोग अपने अटैक की जगह पर पहुँच जाएंगे, क्योंकि तब तक हमें एनर्जी चाहिए होगी। फिर हमें एक फॉरेस्ट में कुछ लोगों को दिखाया गया था जहाँ पर ब्लैक क्लैन का एल्डर उन पर अटैक करके उन्हें मार रहा था और ये कह रहा था कि जल्दी शाओली मेरे हाथ में आ जाएगा और मैं उसका सारा का सारा खून पी जाऊँगा, मैं उस वक्त का ज़्यादा वेट नहीं कर सकता। और इस बात की न्यूज़ एक बंदा जाकर शाओली को दे देता है और ये कहने लग गया था कि हमारी सारी बेसिस के बारे में लोगों को पता चल चुका है और जल्द इस जगह के बारे में भी लोगों को पता चल जाएगा।
शाओली उससे पूछता है कि आखिर इन सबके पीछे उनका लीडर कौन है, तो इस पर वो बंदा बताता है कि वो ब्लड सैक पैट्रिच फैन है। शाओली उसकी बात सुनने के साथ कहता है अच्छा तो उसके पीछे फैन कहा था, तो ठीक है आज फिर दो दो हाथ हो ही जाए और मैं उसे मत चखा दूंगा। और वो अपने सारे लोगों के काम जिम्मे लगा देता है, कुछ को अटैक करने के बारे में कहता है, कुछ तो डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनाने के बारे में कहता है। सारे लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं तो शाओली ये कहता है कि शाओलियन मैं तुम्हारी मौत का बदला लेकर ही रहूंगा, तुम बस वेट करते जाओ और देखो कि मैं क्या करता हूँ। शाओलियन दूसरी जगह पर बैठा हुआ था कि तभी उसे कुछ अजीब फील होता है, अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। जिस पर उसका दोस्त पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा परेशान क्यों हो गए। इस शाओलियन बताता है कि मुझे काम है, मुझे पहले जाना होगा, तुम लोग पीछे बाद में मेरे आ जाना। और इतना कहते साथ ही वो अपने विंग्स का इस्तेमाल करके वहां से चला गया था और सारे लोग पीछे से उसे देखते रहते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।